न्यस्यति केवलम अविच्छिन्न अनुरागम लभते सतरति स लोकान् सारयति। अनिर्वचनीयं प्रेम स्वरूपम मूकास्वादनवत्। आज जिन सूत्रों का हमने पाठ किया 34 से लेकर 50 तक, उनमें भक्ति के साधनों का वर्णन है और इनका बार बार अनुध्यान करना चाहिए, आवृत्ति करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, जिससे कि वे हमारे जीवन के अंग बन जाएं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अपने मन को शुभ विचारों से भर लो, ये पहली स्टेप है। और जैसे हमारे विचार होंगे, धीरे धीरे हमारे कर्म भी उसी प्रकार होने लग जाए। तो शुभ विचारों से, साधना संबंधी विचारों से या ईश्वर संबंधी विचारों से अपने आप को भरना, ये पहली स्टेप है। और इसीलिए हमने इन सूत्रों को रिपीट किया, जिससे पुनः हमें याद आ जावे कि कौन से वे साधन हैं जो हमें भक्ति प्राप्ति कर लिए अपने जीवन में उतारना चाहिए। अव्यावृत भजवान अजा, निरंतर भगवान का भजन करना, विषय त्याग करना, संसार के संगों का त्याग करना और भगवत की कृपा, भगवान की कृपा प्राप्त करने का प्रयत्न करना, महापुरुषों का संग करना और उसके बाद में दुष्संग की बड़े पावरफुल ढंग से यहाँ पर निंदा की है। और उसके बाद में उन सारे को समराइज करके 46 से लेकर 49वें सूत्र तक बहुत सारे साधनों को एक के बाद एक क्या करना पड़ता है बताया। संक्षेप में बार बार रिपीट करते हैं। पहला संग त्याग कीजिए, दुष्संग त्याग कीजिए, उसके बाद सत्संग कीजिए और निरंतर भगवान का नाम, भगवान की कृपा और संतों की कृपा की प्रतीक्षा कीजिए। लेकिन जितना हमारे पास साध्य है उतना कीजिए, इतना कम से कम हमें कितना करना है, यथासंभव प्रयत्न करना है। और लेट अस वेट फॉर गॉड्स ग्रेस, संतों की कृपा और भगवत कृपा की प्रतीक्षा। दिस मच वी कैन डू। निरंतर सत्समय शुभ चिंतन से अपने मन को भरें, सब साहित्य का अध्ययन करें। अब इसके बाद में 41वें सूत्र से दूसरा विषय प्रारंभ होता है, ऑलमोस्ट नया चैप्टर प्रारंभ हुआ है। उसमें बताया गया है, वैसे कई स्थानों पर रिपीटिशन भी होता है और रिपीटिशन बुरा नहीं माना जाता शास्त्रों में। इस प्रकार से मैं दृष्टांत देता हूँ कि जब आप टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, कमेंट्री सुनते हैं, तो बीच बीच में वही बात आपको बार बार सुनाई जाती है। वही वो टीवी दिखाया जाता है और फिर वो एक स्कूटर दिखाया जाता है, डबल व्हीलर, टू व्हीलर दिखाया जा रहा है। बार बार वही चीज आपके दिमाग पर इम्प्रेशन डाला जाता है कि जिससे आपका मन उसको स्वीकार करे। उसी प्रकार से भक्ति शास्त्र में, अध्यात्म में भी एक ही बात को बार बार कहना, यह साहित्य में भले ही एक दोष माना जाए, लेकिन अध्यात्म में, मोक्ष शास्त्र में, धर्म शास्त्र में उसे दोष नहीं माना। तो यहाँ पर बाद में भी हम देखेंगे कि किसी न किसी प्रकार से इन बातों को फिर रिपीट किया जाएगा। जो हो 41वें सूत्र से प्रारंभ करते हैं, मुख्या भक्ति और वैधि भक्ति या गौणी भक्ति। आगे आएगा भक्ति दो प्रकार की है। यहाँ पर पहले मुख्य भक्ति का वर्णन है और उसके बाद में 56वें सूत्र में आप देखेंगे गौणी भक्ति का वर्णन है। 3 प्रकार की गौणी यानी इंफीरियर भक्ति, सेकेंडरी भक्ति 3 प्रकार की है, उसका वर्णन किया जाएगा, क्या क्या है इत्यादि। लेकिन अभी क्या करते हैं, पहले के कुछ सूत्रों में 41 से लेकर 55वें सूत्र में मुख्य भक्ति क्या है उसका वर्णन किया जाएगा। तो पहले वर्णन कर रहे हैं, सबसे पहले कहा
अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। ये हम कर चुके हैं, इसको मैं बता रहा हूं। अनुराग क्या है, प्रेम क्या है, वह अनिर्वचनीय, उसका वर्णन नहीं कर सकते। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब। अनिर्वचनीय, उसका वर्णन करना, मुंह से बताना बहुत कठिन है। और मैंने कहा था कि ये तो है ही, यह तो है ही। जो अब आप जब गंध सूंघेंगे तो आपको वर्णन कैसे करेंगे? मोगरे की गंध और केवड़े की गंध, गुलाब की गंध, उनका आप अंतर क्या वर्णन कर सकते हो? रसगुल्ले के मिठास और इमरती की मिठास, इसका क्या वर्णन कर सकते हैं? सब मीठा है। और जो जब आप हम सेंसेस का भी वर्णन नहीं कर सकते, हमारे इंद्रियों से वस्तु जो प्राप्त होती है उसका ही वर्णन, डिस्क्रिप्शन कठिन है, तो फिर जो अत्यंत सूक्ष्म है उसका वर्णन कैसे? यह जगत, ये सत्य है कि असत, यह भी वर्णन करना कठिन है। दिखाई देता है इसलिए सत्य है, लेकिन सो गए तब गायब हो गया। परिवर्तन नित्य परिवर्तनशील हो रहा है, इसलिए वह असत सत्य भी नहीं कहा जा सकता। सत्य और असत है। और ब्रह्म, ब्रह्म तो है ही अनिर्वचनीय। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहा, जहां पर वाणी पहुंचकर वहां से लौट आ जाती है, मन नहीं जिसको प्राप्त कर सकता है, ऐसा ब्रह्म है। अच्छा, प्रेम कैसा है? प्रेम दूसरे प्रकार से अनिर्वचनीय। प्रेम किसे प्रेम कहते हैं? प्रेम के लक्षण क्या है? माँ बैठ के खाना पिलाती, मैंने सब बातें कर ली है, संक्षेप में रिवाइज कर रहा हूँ। माँ बच्चे को पेट भर के खाना खिलाती है, तो दिखता है कि ये एक लक्षण है, पेट भर के बच्चे को खाना खिलाना, उसे समझते हैं कि आहा माँ कितना प्रेम करती। लेकिन कभी देखे जाके माँ खाना नहीं दे रही है, डॉक्टर ने मना किया है, उससे पेट खराब हो जाएगा, तो लक्षण नहीं है। इस प्रकार से प्रेम का कोई लक्षण विशेष भी नहीं है, इसलिए प्रेम को वर्णन करना अत्यंत कठिन है, कोई देश गिला इत्यादि से नहीं। फिर आगे अगले सूत्र में कहते हैं मूकास्वादनवत, मूक आस्वादन, गूंगे का गुड़, जिसने मूक व्यक्ति है उसने खाया। अब तो बोलो कि क्या खाया, और बोलेगा ही नहीं, आवाज ही नहीं कर सकता है, गले से बोल के क्या बताएगा, डिस्क्राइब नहीं कर सकता। इसी प्रकार से जिसने अनुभव किया वही जानता है प्रेम क्या है, उसका वर्णन नहीं कर सकते। इसको भी हमने देखने का प्रयत्न किया, लेकिन उसके आगे कहते हैं, आज का जो सूत्र हम करेंगे वह है प्रकाशते क्वापि पात्रे। पढ़िए, प्रकाशते क्व अपि, यह अनिर्वचनीय है, प्रेम स्वरूप है, और मूक आस्वादनवत है, गूंगे के गुड़ के समान है। फिर भी ऐसा नहीं कि नहीं है। अगर किसी वस्तु का वर्णन नहीं कर सके, इसका मतलब यह नहीं कि वो नहीं है, वो है। और वह क्व अपि, किसी पात्र विशेष में प्रकाशित होता है। प्रेम किसी पात्र विशेष में, क्व किसी अधिकारी में, प्रकाशते प्रकाशित होता है। और सच पूछा जाए तो जो साधन बताए गए हैं, अगर कोई व्यक्ति निष्ठापूर्वक उन साधनों का अनुष्ठान करे तो वह पात्रता प्राप्त करता है। पात्रता का अर्थ है अधिकारी, और अधिकारी वेदांत में 3 प्रकार के बताए गए। एक है अधम अधिकारी, एक है मध्यम अधिकारी, और है उत्तम अधिकारी। श्री रामकृष्ण 3 प्रकार की बात करते थे। क्या कहते थे श्री रामकृष्ण? वे कहते थे गुरु 3 प्रकार के, वैद्य 3 प्रकार के। गुरु वैद्य कैसे 3 प्रकार के? डॉक्टर आज के जमाने के जो है वो तो बिला लो तो 4 प्रकार के हो जाएंगे। एक है अधम वैद्य, जिसने दवाई लिख दी और दे दिया कि भाई ये दवाई लिख दिया, ऐसा करना, ऐसा पथ्य करना, दे दिया। मध्यम अधिकारी है, वो दवाई देगा, लिखेगा, समझाएगा, देखो भाई ऐसा नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगा, तुम आके बताना, नहीं तो मैं आके बताऊंगा, मैं देखूंगा तुमको, तुम चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे। उसको समझाता है, कन्विंस करने का प्रयत्न। और उत्तम अधिकारी, उत्तम वैद्य जो है वह उसके अगर दवाई न लेवे डॉक्टर, तो उसके छाती पे चढ़कर जबरदस्ती उसको दवाई किया। मैंने पता नहीं आप लोगों को, थोड़ा विषयांतर है लेकिन रोचक है, इसलिए
और सेवा का एक भाव जो रामकृष्ण मिशन में प्रचलित है उसका एक दृष्टांत भी है। तो थोड़ा विषयांतर होगा, लेकिन बताना मैं चाहता हूँ कि बता दिया जाए। बनारस में वाराणसी सेवाश्रम जो मैंने कई बार उसका उल्लेख किया है, स्वामी विवेकानंद के आदर्श शिव ज्ञान से जीव सेवा जो श्री रामकृष्ण ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने स्वीकार किया और प्रचार किया, वह शिव ज्ञान से जीव सेवा के आदर्श पर वह सेवाश्रम चलाया गया। वहां पे सन्यासी लोग रोगी की नारायण भाव से सेवा करते हैं और उसकी बड़ी रोचक और बड़ी इंस्पायरिंग, बहुत प्रेरक कहानियां हैं, आदर्श हैं, कहानियां। एक कहानी इस संदर्भ में उत्तम वैद्य के संदर्भ में आपको सुनाता हूँ। उस समय ऐसी स्थिति थी कि हमारे सन्यासी लोग बनारस की गलियों में जाते थे। छोटी छोटी गलियां हैं, अगर आप बनारस में गए हों, विश्वनाथ गली और छोटी छोटी गलियां होती हैं, और बहुत से लोग आते हैं बनारस में अंतिम समय जीवन व्यतीत करने के लिए, और वहाँ कुछ पैसे होते हैं, खत्म हो जाते हैं, कभी धर्मशाला में रहते हैं, उसके बाद में बेचारे वो घाट पे पड़े रहते हैं, पैसा मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं, और इस आशा से कि कभी हमारा अंतिम काल आ जाएगा तो मृत्यु हो जाएगी, तो काशी प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष प्राप्ति। कभी कभी तो ऐसे लोग आते हैं कि मरणासन बड़ी खराब हालत में आ गए, काशी आ गए, और वहां आने के बाद स्वास्थ्य सुधर जाता है, और जो सोचा कि जल्दी 6 महीने साल भर में मर जाएंगे, वो 2 साल 5 साल फिर खाने को नहीं है, वापस जाना नहीं चाहते काशी में मरने की इच्छा से। तो ऐसे लोगों की हालत खराब हो जाती थी। तो स्वामी जी ने जब स्वामी विवेकानंद जब बनारस आए थे, तब उन्होंने एक और इन लोगों ने सेवाश्रम प्रारंभ किया था। उन्होंने अपील लिखी थी कि भाई लोगों में इतनी श्रद्धा है काशी के प्रति, इस श्रद्धा को बनाए रखने के लिए इस सेवाश्रम का प्रारंभ किया गया है, आप लोग इसमें मदद कीजिए। तो उस समय हमारे वाराणसी सेवाश्रम के सन्यासी लोग गंगा के किनारे, घाटों में, रास्तों में जाते थे, देखते थे कोई पड़ा हुआ तो नहीं है, उनको उठा उठा के लाते थे। उनको बोलते थे रोड साइड केसेस, और उनको दे वर ट्रीटेड एज VIPs। तो मैं भी जब वाराणसी में पहले जब गया, तो डॉक्टर जब मैं कर्मचारी था उस समय, तो जो उसमें चीफ मेडिकल ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि देखिए स्वामी जी, ये रोड साइड लिखा हुआ है आउटडोर स्लिप के ऊपर, ये इसको VIP जैसा ट्रीट करना है, इसको भर्ती कीजिए, वेदर एडमिशन के लिए जरूरी है या ना हो, यू विल हैव टू। तो इतना इम्पोर्टेंस रोड साइड, यानी इसका कोई नहीं है, असहाय व्यक्ति वहाँ पर पड़ा हुआ था। और कहानी इस प्रकार की है कि प्रारंभ ही इस वाराणसी सेवाश्रम का इस प्रकार की एक असहाय बुढ़िए माता पड़ी हुई थी, उसको उठा के उसकी सेवा से प्रारंभ हुआ। वो ट्रेडिशन जब मैं गया उस समय भी चल रही थी। और उसके बाद में जो सेकंड सेक्रेटरी आए स्वामी सत्वानंद जी, उन्होंने मेरे को उसके पहले के कई 25-30 साल पहले की बातें सुनाई। उसमें ये कहानी उन्होंने सुनाई कि एक बार हम लोग गए और वहां पर हमने देखा कि एक पागल युवक 20-22-25 वर्ष का पागल था, और वो चिल्ला रहा, ऐसे घूम रहा था, पागल देखते समझ के पागल है, लेकिन उसके पीठ पे देखा कि बड़ा घाव है। तो कहा कि इसको तो कोई देखने वाला नहीं है। और हमारे स्वामी बनबिहारी महाराज, स्वामी मुक्तानंद जी करके एक स्वामी जी थे, वो सेवा किया करते थे, ड्रेसिंग्स किया करते थे। 60 वर्षों तक उन्होंने ड्रेसिंग्स किया रोगी नारायण। उनका अगर हाथ लग गया, उन्होंने ड्रेसिंग कर दिया तो ठीक हो जाएगा, उसको पकड़ो। तो वो आए नहीं, उस पागल, उसको नहीं चलेगा तो मारेंगे, और वो मार से डरता, तो पकड़ के ले आए, वाराणसी सेवाश्रम में लाए, एक कमरे में बंद कर। और बनबिहारी महाराज, हमारे स्वामी मुक्तानंद जी को हम बनबिहारी महाराज कहते थे, वे प्रतिदिन जाकर उसके घाव का ड्रेसिंग करते। धीरे धीरे घाव तो ठीक हो गया। अब इसका पागलपन कैसे ठीक करना, तो एक वैद्य को कंसल्ट किया। उस जमाने में साइकेट्रिक ज्यादा डेवलप नहीं थी। वैद्य ने कहा कि एक अमुक प्रकार का ये डिकॉक्शन, काढ़ा बनाते हैं ना, ये अमुक काढ़ा इस प्रोपोर्शन में बना के उसको पिलाओ तो ठीक हो। तो सब सन्यासी लोगों ने सब जुगाड़ किया, सामान क्या क्या का कौन सी जड़ी बूटी लानी थी सब लाए, उसको पानी में डाल के उबाल के काढ़ा बनाया। देखिए, लुक एट द डेडिकेशन, किस प्रकार से काम करते। और उसके बाद आपको पिलाना है इसको।
तो ये पीने वाला नहीं है, क्या करें? 2 आदमी जाते थे रोज कमरे में, दरवाजा बंद, बिस्तर पे उसको सुला देते थे, डांट लगा के सुला देते थे। फिर एक आदमी उसके सिर को पकड़ लेता था, एक आदमी उसके सीने पे बैठ गया। सन्यासी लोग कर रहे हैं साथ, एक सीने पे बैठ गए तो सीने पे बैठ गए तो हाथ पकड़ने आएगा और पीछे के पैर भी नहीं हिला सकता। दूसरा आदमी सिर को पकड़ के उसके मुंह में चम्मच डाल, और वो कड़वा, इतना बिटर काढ़ा, याद देखिए आयुर्वेदिक काढ़े बड़े बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, वो कड़वा जबरदस्ती उसके मुंह में डालते अल्टीमेटली वो बीमार ठीक हो गया, उसका दिमाग ठीक हो गया। उसने कहा कि मैं छपरा जिले का हूँ, फलाने जगह हूँ, उसको टिकट। तो यह है उत्तम वैद्य। उसी प्रकार से श्री रामकृष्ण कहते थे गुरु भी 3 प्रकार के, और मैंने कहा चौथे भी। आजकल के जो चौथे हैं वो तो अधम से भी नीचे की श्रेणी में आ जाएंगे। उसको रोगी का इसके इलाज से कोई लेना देना नहीं है, बस पैसे जितने हो सके उतना है, तो उसको आप अधम से भी अधम करें। और गुरुओं के बारे में भी एक कहा गया है, गुरु जो है, बहुत सारे गुरु हैं। शिष्यस्य वित्तापहारकः, शिष्य के वित्त का हरण करने वाले बहुत से गुरु बहवः सन्ति, शिष्य से वित्तापहारकः। दुर्लभ गुरुव शिष्य से संतापः, शिष्य के संताप और दुख को दूर करने वाले गुरु बहुत हैं। गुरु के वित्त को हरण करने वाले बहुत गुरु, शिष्य के वित्त को हरण करने वाले। तो गुरु भी 3 प्रकार के श्री रामकृष्ण के। ये तो मैंने कहा यह अधम चौथे प्रकार का। पहला मंत्र दे दिया, उसके बाद गुरु शिष्य की कोई केयर नहीं। दूसरा है मंत्र दिया, समझाते हैं, देखो बेटा ये के साथ किया करो, उसको गाइडेंस करो। और श्रेष्ठतम उत्तम गुरु हैं, अगर शिष्य न करे तो उसको डांट पीट के, मार ठोक पीट के उसको सीधे रास्ते पर। जैसे तोतापुरी महाराज, तोतापुरी जब श्री रामकृष्ण ने कहा कि महाराज मुझसे नहीं होगा, मेरे से मन एकाग्र नहीं कर पा रहा हूँ, ये माँ जगदम्बा की मूर्ति है, उसको मैं नेति करके मैं इसको नहीं हटा पा रहा हूँ, अद्वैत वेदांत में मेरा मन निर्गुण निराकार में भी लीन नहीं होता, सगुण साकार मूर्ति आ जाती है। तब तोतापुरी महाराज ने क्या कहा? नहीं होता है? कैसे नहीं होता? गुरु, पक्के गुरु, इधर के थे, हरियाणा के थे ना। देखा कुटिया में कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ था, उसको लेके जोर से यहाँ दबाया, इधर यहाँ पर एकाग्र कर मन को। पेन क्रिएट किया, तो पेन में मन अच्छी तरह एकाग्र हो जाता। किसी शरीर पॉइंट में अगर पेन हुए तो मन एकाग्र हो गया, यहाँ पर मन एकाग्र करो और ध्यान लगाओ, और श्री रामकृष्ण कर। तो ये गुरु और ये वैद्य की। शिष्य, ये अधिकारी की बात हम कर रहे हैं। दिष्टते क अपि पात्रे, एक पात्र का अर्थ है अधिकारी या शिष्य। शिष्य भी कई प्रकार है। तो स्वामी ब्रह्मानंद जी शिष्य के बारे में कहते हैं, एक दृष्टांत उठा। एक बार उनके जो स्वामी प्रभवानंद जी, जिन्होंने इटर्नल कंपेनियन नामक पुस्तक लिखी है, वो वर्णन करते हैं अपनी ही बात। तो कहते हैं कि एक दिन ब्रह्मानंद जी मुझे बहुत डांट रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्यों डांट रहे, किसी बहाने से लेके मेरे को डांट पड़ती, मुझे समझ नहीं आ रहा। और उन्होंने उनको भी बुलाया, किसी को बुलाया, देखो सबके सामने डांट रहे थे, तो चुपचाप सुन रहे थे। कहने लगे कि तुम समझ रहे हो? दूसरे स्वामी शिवानंद जी या तुरानंद जी पास में थे, उन्होंने कहा तुम समझ रहे हो क्यों डांट रहे हैं? क्योंकि मेरे को नहीं समझ में रहा है कुछ। तो कहते हैं देखो 3 प्रकार के शिष्य। एक शिष्य जो उत्तम शिष्य होता है, वह गुरु के मन में बात उठने के पहले उसको कर देता है। गुरु के मन में उठने के पहले वो पहचान जाता है गुरु क्या चाहते हैं। मध्यम शिष्य है, गुरु के मन में बात उठी और उसने पहचाना। और अधम शिष्य ऐसा है जिसको कहना पड़ता है कि ऐसा करो। और अधमाधम यानी उससे अधम से भी अधम तो निश्चित रूप से वह होगा जो कहने पर भी न करे। 1 बार 2 बार 3 बार कहने पर भी न करे, वो तो अधमाधम। तो शिष्य भी कई प्रकार के होते हैं। यहां पर कहते हैं जो अधिकारी, श्रेष्ठ अधिकारी,
वेदांत में 3 प्रकार के अधिकारी की चर्चा, जिसमें मल, विक्षेप और अज्ञान, ये 3 प्रकार के वेदांत की बाधाएं हैं। ज्ञान में 3 प्रकार की बाधाएं। एक है मल, मन का तमोगुण, डलनेस। विक्षेप, रजोगुण, चांचल्य। और अज्ञान यानी केवल सत्वगुण, केवल अज्ञान है स्वरूप के संबंध में, बस। ये 3 प्रकार के अधिकारी के लिए 3 प्रकार के साधन बताए। जो उत्तम अधिकारी है, केवल अज्ञान है, वह क्या है? वो श्रवण मात्र से, श्रवण मनन निधिध्यासन, समझना, वेदांत का श्रवण गुरु के श्रीमुख से वह श्रवण करते हैं। तुम्हारा स्वरूप क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, तुम हो तत्वमसि, तुम और ब्रह्म एक है, यह श्रवण। उसको सुनता मात्र है और उससे उसको एनलाइटनमेंट हो जाता है, अज्ञान दूर हो जाता है, वो तैयार हो गया। उसको कृतोपास्ति भी कहते हैं। तो जिसने उपासना कर ली है, जिसने कर्म कर लिए हैं, और विद्या का, वेदांत में आता है, कर्म के द्वारा अविद्या का नाश होता है। कर्म के द्वारा, निष्काम कर्म के द्वारा, वैदिक कर्मकांड इत्यादि के द्वारा हमारे चित्त की शुद्धि होती है, तमोगुण का नाश होता है। और उपासना यानी ध्यान के द्वारा, वेदांत में बहुत सारी उपासना की पद्धतियां बताई गई है। जैसे हम ध्यान, जप या कहिए उपासना, पूजा, आजकल मंदिर में जाकर पूजा इत्यादि करते हैं। मन को एकाग्र करने का प्रयत्न, उससे चित्त के विक्षेप दूर होते हैं। श्री रामकृष्ण क्या थे? वे कृत उपास्थि उत्तम अधिकारी थे। कृत उपास्थि यानी उन्होंने कृत यानी कर लिया है उपासना। माँ जगदम्बा की कैसी उपासना की? और उपासना भी कई प्रकार की होती हैं। एक स्थूल बाह्य पूजा, प्रथमा प्रतिमा पूजा, जप स्तोत्रादि मध्यमा जप स्तोत्र, उत्तमा मानसी पूजा और सोहम पूजा उत्तमोत्तमा, ये 4 प्रकार की उपासना। श्री रामकृष्ण तो माँ जगदम्बा के साथ एक हो गए थे। तो ऐसे उपासना करने वाले का मन तीव्र रूप से एकाग्र हो जाता है, उसमें विक्षेप दूर हो जाता है, रजोगुण दूर हो जाता है, केवल सत्वगुण या अविद्या है। और वह तोतापुरी महाराज जैसे गुरु आ गए, उन्होंने एक बार सुना दिया, 3 दिन में समाधि हो गई। और दूसरा दृष्टांत राजा जनक का ले लीजिए। राजा जनक भी ऐसे उत्तम अधिकारी थे। उन्होंने घोड़े पर चढ़ रहे थे, घोड़े की जीन के ऊपर उन्होंने पैर रखा था ऊपर बैठने के लिए, कि अष्टावक्र महाराज ने उनको उपदेश दिया तत्वमसि। बस उसी स्थान पर बैठे ही खड़े खड़े उनको समाधि। तो जो उत्तम अधिकारी हैं उसमें केवल अज्ञान है और वह श्रवण मात्र से दूर हो जाता है। जो मध्यम अधिकारी हैं उनमें अज्ञान और विक्षेप भी होता है, उपासना की आवश्यकता भी रहती है, श्रवण और मनन भी करना पड़ता है। गुरु के श्रीमुख से वेदांत का श्रवण, शास्त्र का श्रवण, हम लोग सब श्रवण कर रहे हैं। मेरा भी श्रवण हो रहा है, आपका भी श्रवण, सुन रहे हैं आप शास्त्र। लेकिन इसके बाद घर जाके आपको मनन करना चाहिए। ये मनन नहीं होता। घर जाके हम टीवी खोल के बैठ जाते हैं, पेपर खोल के बैठ जाते हैं, किताब में क्या लिखा है, महाराज ने क्या बताया, उसको हम सुन मनन नहीं करते। ठीक बताया कि नहीं बताया? जब तक आप मनन नहीं करेंगे तब तक वस्तु मन में गहरी बैठेगी नहीं। और तीसरी स्थिति है निधिध्यासन, मन को एकाग्र करना। निर्णय कर लिया कि ये श्रवण कर लिया, अब इसमें एकाग्र करके मन को लगाना, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना। दैट इज इम्पोर्टेंट। श्री रामकृष्ण ने तुरानंद जी महाराज से कहा था, हरि भाई जो उस समय ब्रह्मचारी हरि थे, हरिनाथ थे, वेदांत पढ़ते थे, वेदांत का श्रवण करते थे। उनका अच्छा बताओ क्या पढ़ रहे हो? उसने वेदांत पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हो? पंचदशी पढ़ रहे हो। पंचदशी वेदांत का बहुत अच्छा ग्रंथ है, कभी भगवान की इच्छा होगी, कृपा होगी तो यहाँ कभी होगा। तो उनसे कहा गया कि अच्छा ये बताओ वेदांत का निर्णय क्या है? यही ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यही तो है। ब्रह्म ही सत्य और जगत मिथ्या, यही तो है ना। हाँ यही। ये निर्णय कैसे पहुंचे? श्रवण के बाद मनन किया। अब मनन के बाद आगे की स्टेप है निधिध्यासन, उसके जीवन में उतारना। और श्री रामकृष्ण कहते हैं ये निर्णय तो ठीक हो गया कि हाँ ये ठीक हो गया, इसमें कोई डिफिकल्टी तो नहीं है कि नहीं, अब पढ़ने की क्या आवश्यकता।
अब उसको जीवन में उतारो, लिव अकॉर्डिंग टू दैट। संसार में इस प्रकार रहो कि संसार मिथ्या है, उस प्रकार से रहो। हम क्या करते हैं, सुन तो लिया सब बातें, लेकिन संसार जब प्रवचन के बाद बाहर गए तब संसार को सत्य मानकर ही व्यवहार करते हैं, असत्य मानकर व्यवहार। यहाँ पर बात सिर्फ किसकी चल रही है, भक्ति की। ईश्वर में भक्ति करना है, प्रेम करना है, स्वाध्याय करना है, ये सब सुन लिया, समझ गए, श्रवण भी हो गया, थोड़ा बहुत मनन भी हो गया है, अब जीवन में उतारिए। ये नहीं हो पाता, अधिकांश मनन नहीं हो पाता, और उसके बाद में निधिध्यासन हो जाता है। जिनमें निधिध्यासन होता है वे सिर्फ उत्तम अधिकारी। तो यहाँ पर कहा है कि क्वापि पात्रे, किसी उत्तम अधिकारी में प्रकाश्यते, और उनके भीतर जो था वो प्रकट हो गया। पढ़ाई लिखाई नहीं, क ख ग घ नहीं सीख सके थे, आ ई तक सीखे थे, और जब श्री रामकृष्ण क पढ़ाने लगे तो बोलने लगे का। तो श्री रामकृष्ण ने कहा कि अरे इसकी में आ की मात्रा लगेगी तब क्या होगा, फिर इसको बेचारे छोड़ना पड़ा। श्री रामकृष्ण का अच्छा छोड़, जैसा गुरु वैसा चेला, मैं भी निरक्षर हूँ, तू भी निरक्षर, सब ठीक है। लेकिन श्री रामकृष्ण ने इसको तो कभी महत्व दिया ही नहीं था। और इसके बाद श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं, उसके बाद में उन्होंने भगवान का नाम दिया, भजन कीर्तन करने को कहा। उनको कहते थे कहाँ जाओ, जो विष्णु मंदिर है वहां पर जाके तो भजन किया। अलग अलग स्थान पर स्वामी विवेकानंद को कहते थे जाओ पंचवटी में ध्यान करो। किसी को कहते थे बेलतला, एक बेलतला है वहां ध्यान करो। आप अगर कब्बली दक्षिणेश्वर में जाएंगे तो आप देखेंगे कई 4-5 स्थान है जहां पर श्री रामकृष्ण ने साधना की। पहले तो माँ काली का मंदिर है, उसके सामने 12 शिव, और काली मंदिर के एक और वहां पर राधा कृष्ण का मंदिर। तो 3 स्थान तो हो गए। वैष्णवों का एक स्थान राधा कृष्ण मंदिर, विष्णु मंदिर, काली मंदिर और शिव मंदिर। फिर श्री रामकृष्ण ने जहां पर तपस्या की थी पंचवटी, वह स्थान है। और फिर श्री रामकृष्ण ने जहां पर बेलतले में तांत्रिक साधना की थी, वह स्थान। तो 5 विभिन्न प्रकार की साधना के स्थान तो हो गए। और श्री रामकृष्ण क्या कहते थे, अपने साधकों को उनके टेम्परामेंट और साधना पद्धति के अनुसार विभिन्न स्थानों पर जाकर ध्यान करते थे। लाटू महाराज भक्त प्रकृति के थे, उनको कहते थे तू कीर्तन कर, भगवान का नाम लेके जोर जोर से गा के कीर्तन कर। नरेंद्र को कहते थे तू ध्यान कर। और स्वामी ब्रह्मानंद जी वो भी भक्त। वैसे निर्गुण निराकार में पहले रुचि थी ब्राह्म समाज का, उन्होंने ब्राह्म समाज का डिक्लेरेशन में सिग्नेचर किया था उन्होंने कि मैं निर्गुण निराकार की उपासना करूंगा, सगुण की नहीं करूंगा। लेकिन श्री रामकृष्ण के प्रभाव में वो सगुण में आ गए। वे टेम्परामेंटली भक्त थे। स्वामी विवेकानंद निर्गुण निराकार के अधिकारी थे, तो श्री रामकृष्ण उनको वही अष्टावक्र संहिता और अध्यात्म रामायण जैसे ग्रंथ पढ़ने को बोलते थे, ये पढ़ के मुझे सुना। श्री रामकृष्ण कहते, स्वामी विवेकानंद कहते, अरे इसमें ब्लैस्फेमी लिखी है, इसमें लिखा है कि ये सब जगत जो है इसमें सब ब्रह्म है, ये टेबल पर ब्रह्म है, ये गिलास भी ब्रह्म है और ये थाली भी ब्रह्म है। इट इज ब्लैस्फेमी, ये तो सब मूर्खता की बात है। स्वामी श्री रामकृष्ण कहते थे, अरे तो छोड़ना, मुझे सुनाना, तेरे को कौन कह रहा है कि उसको स्वीकार। वो तो इस तरह बहाने से उनको वो उस काम में लगाते थे, लेकिन वे जानते थे कि ये तो उत्तम अधिकारी अद्वैत वेदांत का। तो श्री रामकृष्ण पात्रता जानते थे। और मैं लाटू की बात कह रहा था, ये निरक्षर उनको उन्होंने उत्तम अधिकारी समझा, और उसके बाद में वे भक्ति के अधिकारी। कभी कीर्तन होता था, खूब जम के कीर्तन हुआ, एक दिन खूब हुआ, किसी के आंखों में से आंसू आ रहे हैं, कोई बेहोश होकर नीचे गिर रहा है, ऐसी सब स्थिति हुई। कई लोगों को भाव होता है, ये तो भाव जो है ये भक्ति पे होता है। मैं ये बताने के बाद दूसरा एक बात बताने वाला हूँ। कई बार हम लोगों को भी लगता है कि अरे हमको भाव नहीं हुआ, हमें भक्ति नहीं है, ऐसा सब लगता है, और फिर हम आर्टिफिशियली बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो श्री रामकृष्ण से एक दिन पूछा कि आज इतना कीर्तन हुआ, कई लोगों को भाव हुआ, ठीक ठीक भाव किसको?
श्री रामकृष्ण कहते हैं वो ठीक ठीक भाव लाटू को हुआ, अद्भुतानंद। और स्वामी विवेकानंद इन भाव जिनको होता था उनकी वो हंसी उड़ाते थे। और स्वामी विवेकानंद बहुत गहरे थे। ये इमोशन भाव में जो आएगा, आगे भी आएगा इसमें, ये रोमांच होना, अश्रुपात होना, ये सब भक्ति के लक्षण हैं जो बाद में आगे जब हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे उसमें आने वाला है। तो भक्ति के इस प्रकार के जब लक्षण प्रकट होते थे तो स्वामी विवेकानंद हंसी उड़ाते लोगों में आसपास। जैसे श्री रामकृष्ण के पास, श्री रामकृष्ण में तो बहुत होता था, श्री रामकृष्ण तो रोते रोते उनके कपड़े भीग जाते थे। संतों की जीवनी में होता है भगवान के नाम में, भगवान के चिंतन में आंसू से इतने आंसू आए कि कपड़े भीग जाते थे। ये भक्ति का प्राकट्य हुआ। प्रकाशते क्वापि पात्रे, किसी पात्र में। लेकिन श्री राम स्वामी विवेकानंद कहते थे, मजाक करते थे, कहते जिनको आंखों में बहुत आंसू आते थे तो कहते हैं अरे प्रेम की बातें हो रही है ना, अपनी पत्नी की याद आ रही है, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। और पकड़ते थे उसको, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी देखा था आंखों में किसी ने जानबूझकर पानी आंख डाला है। मैंने सुना है कि जब ये आंखों में आंसू का जो शूटिंग वगैरह करते हैं तो ग्लिसरीन ड्रॉप डालते हैं, तो जो धीरे धीरे गिरता है तो उसको शूटिंग में अच्छा होता है। तो हमारे साथ हुआ था, हमने एक रायपुर में जब थे तो एक दिन स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर हमने डिसाइड किया कि एक नगर फेरी किया जाए। प्रोसेशन निकालते हैं तो प्रोसेशन निकाला जाए स्वामी विवेकानंद का, उसमें कीर्तन वगैरह होगा, स्वामी विवेकानंद का चित्र, ठाकुर का चित्र इत्यादि सब लेके और 100-200 भक्त लोग सब निकलेंगे, कीर्तन करते हुए जाएंगे। अब एक व्यक्ति कीर्तन करते करते उसको भाव हो गया, तो आत्मानंद जी स्वामी जी थे, उसमें मैं डॉक्टर था, उस समय मैंने कहा अशोक इसका ट्रीटमेंट करो भाई। तो उसको हमने उसमें रिक्शा में डाला और उसको हमारी डिस्पेंसरी में लाए और उसको अमोनिया सुंघाया। आप लोग पता नहीं आपको जानते हैं कि नहीं, बड़ा बिटर, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है उसको। और जब इस प्रकार का जिसे हम हिस्टीरिया कहते हैं, हिस्टीरिया होता है, उसको सुंघा के उसको फिर नॉर्मल किया गया। तो ये प्रकाश्यते क्वापि पात्रे, ये इस प्रकाश को नहीं कहते। सच्ची सच्ची भक्त के अधिकारी कोई होते हैं उनमें प्रकाशित। श्री रामकृष्ण पर जानते थे कौन है और उनके अंदर वह संचार करते थे, भगवत कृपा करते थे, उनकी कृपा से उनमें भक्ति का प्रकाश होता। गोपियां थी, राबिया, संत राबिया, ईसाई सूफी संत राबिया, उसकी आप पढ़िए कैसा जीवन, अद्भुत जीवन। वो गरीब थे, जब उसका जन्म हुआ, इसकी 4 बहनें, राबिया का अर्थ है 4th वन, राबिया शब्द का अर्थ है 4th, 3 बहनें 4, एक ये खुद हुई, इसका नाम चौथी का नाम राबिया रखा। इतनी गरीब के प्रथा के अनुसार जब बच्चा होता है तो नाभि के ऊपर तेल की बूंद रखनी पड़ती है, वो भी नहीं। तो इसका जब पिता पास में पड़ोस वाले के पास गया कुछ पैसे मांगने, तो उसको दुख का बड़ा दुखी हुआ। दुख होकर जब सो गया तो स्वप्न में अल्लाह ने उसको कहा कि तुम चिंता मत करो, यह जो कन्या है ये खुदा की बहुत प्यारी होगी, तुम फलाने फलाने अमीर के पास मॉर्निंग में जाना और उसको कहना कि वो हर रोज 1000 नमाज किया करता था, इस बार उसने 400 की है, ज्यादा नहीं की है, और उसने 600 कम किए हैं, तो 600 रुपये इस जो मांगने वाला है उसको दे। ये पहुंचे, बड़ा संकोच हुआ, जाके कहा कि इसी बात, तो अमीर तो दंग रह गया कि बात सच है और ये किसको कैसे मालूम पड़े, उसने उसको पैसे दिए। खैर उसके बाद में पिता की मृत्यु हो गई, उसकी बच्चियां माता पिता अकाल में मारे गए, और इस बच्ची को राबिया जब बड़ी हुई तो उसको किसी आदमी ने पकड़ के गुलाम बना दिया। गुलामी का जमाना था उसमें, दिन भर बेचारी को काम करा था, सब काम, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, ये सब करती, और रात को इबादत करती, रात भर। और एक दिन कहती, प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मैं दिन को तो गुलाम हूं, तुम्हारे दरबार में नहीं आ सकती, मुझे क्षमा करना इसलिए बात को। और उसके बाद एक दिन उसके मालिक ने देखा
तो जब रात में कुछ आवाज आ रही है, बाहर जाकर उसके कमरे में देखा तो वो प्रार्थना कर रही है। एक देर उसे हेलो प्रकाश उसके चेहरे पर। दूसरे दिन उसको उसने रिलीव कर दिया छुट्टी। बड़ी अद्भुत छोटी सी जीवनी है, लेकिन अत्यंत इंस्पायरिंग लाइफ। हजरत मोहम्मद ने एक बार पूछा, तू मुझे प्यार करती है? तो वो कहती है कि कौन होगा जो आपका प्रेम नहीं पसंद करे, आपको प्यार करे, कौन आपको नहीं स्वीकार करे, लेकिन मैं तो भगवान के प्रेम में इतनी मशगूल हूं कि और किसी को प्रेम नहीं। किसी ने कहा, शैतान से नफरत करती हो? तो मुझे भगवान के प्रेम में फुर्सत कहां जो मैं शैतान से नफरत। कोई धन देना चाहता था, बीमार थी, धन देना चाहता था, तो और गरीब थी, अत्यंत गरीब। देखिए कैसा प्रेम। प्रेम एक बार 8 दिन तक रोजा रखा। रोजा यानी फास्टिंग, या तपस्या का तो बिना तपस्या के साधना होती नहीं। फास्टिंग रखा, और जितने संत हुए हैं और जो भी भगवान का भजन करना चाहते हैं वो जानते हैं कि भोग के साथ योग नहीं चलता। 8 दिन तक फास्टिंग की, कुछ शुक्राने में भगवान प्रसन्न हुए, उससे कुछ हुआ होगा, कुछ दर्शन हुआ होगा। 8 दिन तक फास्टिंग किया। 8 दिन के बाद रोजा जब तोड़ने का, जिसे हम पारना कहते हैं, उसको पारना करने गई तो दूध रखा था, तो देखा बिल्ली पी गई। ठीक है, अंधेरा था और कुछ नहीं था अपने कमरे में। तो पानी था एक बर्तन में, जो हाथ से देखने गई तो पानी भी गिर गया। लुढ़क क्या होगा देखिए। तो कहने लगे, अल्लाह ये क्या कर रहे, मुझ पे इतना अत्याचार। तो अल्लाह कहते हैं कि देख राबिया, एक तेरी इच्छा, एक मेरी इच्छा। तू चाहे तो सारे संसार की दौलत तुझे दे दूं, तेरी क्या इच्छा बोल, या फिर मेरी इच्छा। तो राबिया ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी इच्छा, तुम कैसा भी मेरे को टॉर्चर करो। चैतन्य महाप्रभु कि भगवान मुझे विरह अदर्शन करके यातना देवे। अधिकांश भगवान अदर्शन ही करते हैं, संतों के जीवन में यातना अधिक, विरह अधिक है। अभी एक बहुत सुंदर श्लोक आप लोगों को मैं बताऊंगा। और दूसरा, या फिर मेरे सीने को पैरों से रोन देवे। अदर्शनम माम मर्महताम करूं, और पादरताम पिनष्टु माम, पैरों के द्वारा मेरे को पीस देवे, अदर्शन के द्वारा मेरे को मर्महत करें, कष्ट देवे। जैसा चाहे भगवान मुझे कष्ट देवे, जैसा मेरे साथ व्यवहार करें रहते हैं, लेकिन हमारे प्राणनाथ तो वे ही हैं और कोई। यहाँ पर आगे आएगा, अगले सूत्र में यह है, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्तमानम अनिर्वच्छनीयम सूक्ष्मतर। ये भक्ति के लक्षण हैं। अनिर्वच्छनीयम, चाहे कितना भी हो जाए, कितना भी कष्ट हो, वो प्रेम कम नहीं होता। यहाँ तो एक श्लोक है, संभवतः ये उनको ही चैतन्य महाप्रभु के संबंध में। ये भी मैंने श्लोक जो बोला, अदर्शनम माम मर्महताम करंतु स एव माम प्राणनाथ स एव, मेरे प्राणनाथ वही हैं, वही श्लोक है चैतन्य महाप्रभु का। ये भी है। दूसरा है, संगम विहर विकल्पे वरमिह विरहो न संगमस्तत्र। संगम यानी मिलन, भक्त भगवान से, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान से मिलन, भगवत दर्शन, भगवान से मिलन, और विरह, भगवान से विरह, दूर रहना, इन दोनों में अगर विकल्प मुझे दिया जाए, अच्छा तुम क्या चाहते? राबिया को कहा था, तू क्या चाहती, तेरी इच्छा कि मेरी इच्छा? राबू ने कहा, प्रभु आपकी इच्छा। संगम, मिलन और विरह, इन दोनों चीजें हमारे आपके सामने प्रस्तुत है, तो क्या मांगोगे? वरम, हमने स्वीकार करेंगे क्या? यह यहाँ पर क्या? विरह न संगम, विरह स्वीकार करेंगे, संगम यानी भगवान से मिलन नहीं, क्योंकि दो में से एक प्राप्त करना है, या तो संगम या क्यों? संगमे भवति स एकः, भगवान से संगम मिलन होने पर वह एक हो जाती। लेकिन
त्रिभुवन अपि तत्मयम विरह। कितना सुंदर भाव है। विरह में सारा त्रिभुवन भगवानमय हो जाए। जिसको भगवान का विरह है उसको सर्वत्र तीनों त्रिभुवन में भगवान ही भगवान दिखते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं। संगम में एक ही भगवान से विरह, लेकिन विरह में सर्वत्र भगवान ही भगवान। तो हम कह रहे थे कि कुछ पात्रों में राबिया, स्वामी ब्रह्मानंद जी, स्वामी अद्भुतानंद जी, संतों की जीवनी पढ़ने पर हमें पता चलेगा। संत तुकाराम संसार को भूल जाते थे, बस भजन में मस्त। तो ऐसे लोगों में ये प्रकट होती है। दृश्यते क्वापि पात्रे भक्ति व्यक्त होती है। अब अगला सूत्र लेते हैं, 54वां सूत्र। गुणरहितम कामनारहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। ये 6 लक्षण बताए हैं। जैसे षड ऐश्वर्य होते हैं ना, वैसे इस प्रकार के ये कहा है क्या, यह जो प्रेम है, मुख्या भक्ति, वह क्या है। वैसे पहले तो कहा अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप, उसका स्वरूप है प्रेम। गुण रहितम, देखिए अभी आएगा, कामना रहित है, गुण रहित है। प्रेम को समझना अत्यंत कठिन। स्वामी जगदानंद जी नामक एक संत रामकृष्ण मिशन में हो गए हैं। उन्होंने, हमारे ब्रह्मज्ञानी थे, वेदांत के प्रकांड विद्वान थे, परम तपस्वी थे, परम वैरागी। और श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग जो हिंदी की बंगाली किताब है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन श्री रामकृष्ण द ग्रेट मास्टर उन्होंने किया। उनका एक वार्तालाप उनके शिष्य नहीं, उनके एक छात्र से, सन्यासी छात्र से, स्वामी सत्स्वरूपानंद जी से वार्तालाप हुआ। उन्होंने मुझे, सत्स्वरूपानंद जी ने बताया, एक दिन दोनों जा रहे थे टहलते हुए, किशनपुर में रहते थे, खंखल के अपने राजपुरा, वहाँ पे मसूरी रोड पर देहरादून से जाते हुए किशनपुर स्थान आता है, वहाँ पर हमारा सेंटर है मिशन का। वहाँ पे वेदांत तपस्या, वेदांत अध्ययन और तपस्या में रहते। एक दिन जा रहे थे, अचानक जगदानंद जी ने सत्स्वरूपानंद जी से पूछा, अच्छा व्हाट इज लव, प्रेम क्या है। व्हाट इज लव, प्रेम क्या है। चुप रहे, कुछ नहीं बोला। सेकंड बार पूछा, व्हाट इज लव, और बाद में इसको ऐड किया, व्हाट इज लव इफ नॉट लस्ट। प्रेम क्या है अगर काम नहीं है। प्रेम और काम में डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे। काम कहिए, मोह कहिए, स्वार्थ कहिए, बहुत कठिन है जानना। प्रेम को और स्वार्थ को हम कैसे पृथक करें। स्वयं का सुख हम प्राप्त कर रहे हैं जिस वस्तु को प्रेम करके, या उस वस्तु को प्रेम कर रहे हैं। धन है, घड़ी है, वस्तुएं हैं, उनको हम प्रेम करते हैं तो हमको बहुत अच्छी लगती हैं। वो तो इसलिए कि हमको सुख देती हैं। वो तो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो तो डेड ऑब्जेक्ट्स हैं ना, वो तो जड़ हैं, उनका अपना तो कुछ नहीं है। वो उनको छोड़ दो तो छोड़ दो। जहां पर मानवों में संपर्क है, उसमें जो प्रेम कर रहे हैं, एक स्त्री पुरुष पति पत्नी प्रेम करते हैं तो क्या है, परस्पर स्वार्थ है ना। और तीसरे प्रकार का उच्चतम प्रेम होता है जहां पर जिस वस्तु को प्रेम किया जा रहा है, जिस व्यक्ति को प्रेम किया जा रहा है, प्रेम का पात्र जो है, जो प्रिय है, उसके सुख के लिए वह होता है सच्चा प्रेम। तो जगदानंद जी कहते हैं, व्हाट इज लव इफ नॉट लस्ट। तो उसका उत्तर बाद में खुद ही कहते हैं, इट इज शुभेच्छा, शुभ इच्छा, मन की स्थिति पर, मन के लेवल पर। बाद में तो पात्र के प्रति शुभेच्छा हो, वह पात्र सुखी रहे, यह इच्छा।
अभी हम देखेंगे यहाँ पर कामना रहित शब्द का अर्थ आया। न स न कामयमाना, सा न कामयमाना। अब एक सूत्र आया था ना पहले, आप देखिए, निरोध रूपत्वात्। 7वां सूत्र है आपके पास है ना, ये जो है इसमें आप देखिए 7वां सूत्र, सा न कामयमाना निरोध रूपत्वात्। भक्ति जो है उसमें कामना नहीं होती, कामना रहित। और यहां पर आएगा कामना रहितम, गुण रहितम, कामना रहितम। तो सबसे पहले जो विशेषण है मुख्या भक्ति का वह है वह गुण रहित। गुण रहित का अर्थ क्या है? देखिए, जो परमात्मा है, ब्रह्म है, वह निर्गुण निराकार बोलते हैं। तो जब भक्ति मैच्योर होती है तब वह निर्गुण निराकार हो जाती है। प्रारंभ में भक्ति हमारी सकाम भक्ति हो सकती है, उसको तो मानते ही नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि स्वर्ग जाने के लिए, नरक से बचने के लिए भगवान की भक्ति करना, मुझे यह दो वह दो, इसके लिए भगवान की भक्ति करना, ये सकाम भक्ति को भक्ति की श्रेणी में लाते ही नहीं। भक्ति योग में आप पढ़िए, वो तो ट्रायंगल ऑफ लव बताते हैं। लव नोज नो फियर, लव नोज नो राइवल इत्यादि। तो पहला है गुण रहितम। सबसे पहले भगवान के, जो हमारा मन स्थूल मन है, वह स्थूल मन भगवान के प्रति आकृष्ट होता है। कैसे? उनके गुणों को देख। भगवान राम तो बच्चा जैसे है आकृष्ट होता है, कैसा तीर चलाते थे, रावण को मार दिया, इतने अच्छे हैं। उनका वर्णन तुलसीदास जी करते हैं, क्या है? श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरण भव भय दारुणन, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज अरुण। उनके नयन भी कमल के समान है, उनका चेहरा भी कमल के समान है, उनके पैर भी कमल के समान, चरण कमल है, हाथ भी कमल के समान है, कर कमल है। तो सब सुंदर सुंदर वर्णन। सिर पे मुकुट है और गले में माला है, बड़े सुंदर हैं। तो पहले रूप ही रूप, उसके बाद में गुण आता है। देखिए, ध्यान की वेरियस स्टेजेस है। पहला है रूप ध्यान। हमारा जब मन स्थूल होता है तो भगवान के रूप का ध्यान। कहा भी जाता है कि, और सब शास्त्रों में आप प्राप्त करेंगे, अलग अलग प्रकार के वर्णन है। और प्रारंभ करो तो पहले चतुर्भुज रूप का भगवान के ध्यान करो। तो चतुर्भुज रूप का ध्यान करिए। शंख चक्र गदा पद्म है, गले में वनमाला है, मुकुट है, पीताम्बरधारी है, ऐसा सब पूरा रूप का वर्णन। नेक्स्ट लेवल आते हैं जब 4 हाथ के 2 हाथ हो गए और माला वाला भी कम हो गई, और थर्ड आया कोई भी आभूषण इत्यादि नहीं। तो ये रूप। उसके बाद में कहते हैं गुण ध्यान। भगवान कैसे करुणामय है, कैसे दयालु हैं, कैसे वैराग्यमान हैं, कैसे धैर्यशील हैं इत्यादि। अभी तक गुण आए, लेकिन थर्ड स्टेज होती है स्वरूप ध्यान। और यहां पर जब मुख्या भक्ति की चर्चा की जाती है तब स्वरूप की बात चलती है, तब भगवान के गुणों का चर्चा नहीं होता। भगवान जो है षडेश्वरी संपन्न है और जगत के नियंता है, सृष्टि स्थिति पालन करने वाले हैं, ये सब बात जो है वो चली जाती है। प्रेम गुण रहित हो जाता है, वहां गुण भी नहीं है। ये जितना भी गुण के ऊपर आधारित होगा वह गुण को दूर होने पर वो नष्ट हो जाएगा। और संसार में भी अगर आप देख लीजिए, देखेंगे तो जो सच्चा वास्तविक प्रेम है वह गुण पर आधारित नहीं होता। बच्चा, माँ को अपना बच्चा सबसे बढ़िया लगता है, तो सच पूछा जाए तो प्रेम ही गुणाधान करता है। गुणों का निवास प्रेम में ही है। जहां प्रेम होगा उस व्यक्ति में आपको गुणी गुण दिखेंगे, वो सर्वश्रेष्ठ, वो सर्वश्रेष्ठ लगेगा। अगर उसमें कुछ पाप दिखा, उसने गलती काम की, अरे वो तो उसको निकाल रहा है, वो तो दूर हो जाएगा, वो तो अच्छा ही है, उसमें भी अच्छा ही दिखेगी। श्री कृष्ण ने चोरी की है तो बड़े गदगद हो गए, अरे तुम्हारा श्री कृष्ण तो चोर है, अरे ये कैसा भक्त वत्सल है, वो तो यशोदा को अवसर दे रहा है कि उसको बांधे।
तो जहां पर भी प्रेम है वहां पर गुण भी दोष भी गुण दिखने लग जाते हैं, और गुण नहीं हो तो गुणाधान हो जाते। तो लेकिन उच्च स्टेबल ऐसी आती है कि उसके बाद जब निर्गुण पर चला जाता है मन, उसके बाद में गुणों का चिंतन ही नहीं। प्रारंभ कैसे भी हो, संसार में भी जो कभी अच्छे जो श्रेष्ठ प्रेम जहां पर होता है तो वहां पर भी गुण नहीं। एक प्रेम है यानी प्रेम है, उसके बाद वो देखता नहीं है, अपने पात्र को नहीं देखता, अच्छा प्राप्त है कि बुरा प्राप्त है। आज के बाद वो बात छोड़ दीजिए कि पैसा के लिए देखते हैं कितना करोड़पति है या लखपति है, कितना दहेज मिल रहा है, और इस प्रकार से ये सब बातें होती हैं, रूपवान है, ऐसा सब देखकर प्रेम होता है तो वो नष्ट भी हो जाता है। मैंने एक मजेदार कहानी अभी पढ़ी, ये सब तैयार कर रहा था, तो एक व्यक्ति एक युवती के प्रति अत्यंत आकृष्ट हुए, उसके अत्यंत सुंदर बाल और दांत इतने सुंदर, बार बार उसको खूब प्रेम करें, शादी करना चाहें, करना चाहें। क्या बात है, ये तुम्हारे बाल इतने सुंदर, तुम्हारे दांत इतने सुंदर, क्या इसने कल मेरे घर पे आना, बुलाया, तुमको पसंद आया ना? इसने फिर क्या अपना सारा वो विग पहन रखा था उसको निकाल दिया और सब दांत निकाल के दिया, उनका प्रेम भी गायब। तो यह जो प्रेम वास्तविक प्रेम है वह गुण रहित है। उसके बाद दूसरी बात कही गई है कामना रहितम, और इस पर चर्चा हम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के प्रति जैसा इस पर हमने विचार भी किया था भक्ति योग में, ये नारद भक्ति सूत्र के प्रारंभ में श्रीमद् भागवत से लेकर कुछ बात की थी, और उसमें कहा गया है कि गोपियों काम के माध्यम से भी श्री कृष्ण को प्राप्त किया। एक तो यह बात है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, उन्होंने मेरे प्रति कामना नहीं। भक्ति शास्त्र में वल्लभाचार्य इत्यादि जो भक्ति के आचार्य, उनका ये कहना है कि पात्र के अनुसार भी काम का संबंध बदल जाता है। जैसे एक श्लोक है, मई, भगवान भागवत में कहते हैं, मई आवेशित धियम धियाम कामः काम धियाम कामाय कामाय न कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रेयो बीजाय निश्चते। कहते हैं न मई आवेशित धियाम, धियाम जिनकी बुद्धि भगवान में आवेशित हो गई, जिनकी बुद्धि भगवान में लग गई, मई आवेशित बुद्धि मुझ में लगी है, उनमें काम जो है न कामाय कल्पते, जो काम है वो काम नहीं रहता, वह काम को पैदा नहीं करता। अगर भगवान को हम काम से भी प्रेम करें तो वो काम नहीं रहेगा, वो भस्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये वह बात है, मतलब ये है इस चीज का। और दृष्टांत देते हैं कि भर्जिता क्वथिता बीधाना, बीज धान का बीज, इसको अगर आप भून देवें या उबाल देवें, अब उसके बाद में उसको जमीन में डालें तो क्या उसका पौधा उगेगा? नहीं। उसी प्रकार से अगर काम को भगवान की ओर मोड़ दिया जाए तो वो काम नहीं रहता, वो काम जो है वो भर्जित बीज की तरह समाप्त हो जाता है, प्रेम में पड़ जाता है। अच्छा, गोपियों और श्री कृष्ण के बीच का प्रेम, इसमें क्या काम था? जो आप रासलीला है, बहुत सारा वर्णन है, गोपियों की बात हर बार की जाती है। गोपियां तो प्रेम की आचार्यां हैं, प्रेम सीखना तो गोपियों से। श्री कृष्ण के प्रति उनकी क्या इच्छा थी? श्री कृष्ण की इच्छा पूर्ण होवे, हमारी कोई इच्छा नहीं, हम स्वयं की इच्छा कुछ नहीं चाहते, हमारा भोग नहीं चाहते, हम सुख नहीं चाहते। श्री कृष्ण किसी भी प्रकार से प्रसन्न होवे, हमारा चुंबन करके, हमारा आलिंगन करके, हमसे किसी भी प्रकार से व्यवहार करके अगर उन्हें सुख होता है तो हम प्रसन्न। तो गोपियां तो निष्काम थी, जिसे हम निष्काम कहते हैं ना, उनमें स्वयं की कोई इच्छा नहीं, स्वयं सुख प्राप्त करने की इच्छा। और श्री कृष्ण तो निष्काम है ही, उनकी स्वयं की तो इच्छा है ही नहीं कोई, वो तो पूर्ण ब्रह्म है, वे तो समस्त इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं से वो पूर्ण ऊपर चले।
श्री कृष्ण और गोपियों ने सारी क्रियाएं की, चुंबन, आलिंगन इत्यादि की सारी क्रियाएं की, लेकिन निष्काम रूप से। ये समझना बहुत कठिन। इसलिए कहते हैं, याद रखिए, रासलीला का वर्णन किसने किया था? सुखदेव महाराज। सुखदेव महाराज बाल ब्रह्मचारी ही नहीं, जन्म से ही जीवन मुक्त और ब्रह्म की पुरुष थे। ऐसे व्यक्ति रासलीला का वर्णन कर रहे हैं। और इस लाल स्वामी विवेकानंद कहते हैं, कोई नहीं समझ सकता इसको। जब तक पूर्ण निष्काम नहीं हो जाता, तब तक रासलीला का वर्णन नहीं करेगा, निषेध किया जाता है। इसलिए क्योंकि हम अपने कलुषित काम पूरित मन से श्री कृष्ण और गोपियों की जो लीला है उसको देखकर हम अपने मन को कलुषित करेंगे। ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार की बात करते हैं कि ये क्या सब श्री कृष्ण बड़ा गंदा है। और स्वामी विवेकानंद को खूब अपना जो मन है, काम है, वो बाहर प्रकट करते हैं इस प्रकार से। तो इसकी चर्चा और आगे करेंगे, अभी समय हो रहा है। कामना रहितम किस प्रकार से है, संसार की जितनी वस्तुएं हैं उनके प्रति जो हमारी इच्छा है, वासनाएं हैं,